लाइफ के मेरे 3 सबसे पावरफुल लर्निंग्स, जी। अगर मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पावरफुल लर्निंग कुछ रहा है तो वो है ये समझना कि जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है। जैसे चाहे अच्छा चाहे बुरा। हमारी ज़िंदगी में जब भी कुछ बुरा होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो नॉर्मली हमारा माइंड में एक टीम बन जाती है, ऊपर वाले के साथ के खिलाफ की टीम। जब हम मन से सवाल करते तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमने अपनी टीम में से उसको एक ही झटके में अलग कर दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने हमें कोई चैलेंज, कोई तकलीफ दी है। लेकिन सर आपको पता है ये मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप या कोई भी ऐप का अपडेट या अपग्रेड आता है, हम खुशी से वो बग अपडेट करते हैं। ऊपर वाला हमें अपडेट कैसे करता है? चैलेंज और प्रॉब्लम देके अपडेट करता है। जैसे कि अगर आज कोई बच्चा ये कहे कि सर ये सारी बातें तो बराबर हैं, लेकिन मैं तो एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ, पैसा नहीं है, तकलीफ़ है, आप क्या ये सारी बातें कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ कह दो। तो उस बच्चे से मैं कहना चाहूँगा कि बेटा तेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है कुछ बनने की। वो फिल्म की कहानी में क्या मज़ा कि मैं अमीर पैदा हुआ और अमीर गुजर गया। कहानी तो तब बनती है जब कोई ये कहे कि पिता नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, और मैं अपने दम पे खड़ा हुआ। जब मेरे फैमिली में फाइनेंशियल चैलेंज आया और 10 रूम का घर बेच करके हम किराए के मकान में गए, तब मेरी 15-16 साल की उम्र थी। तो शुरुआत में मुझे भी वही ख्याल थे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मेरी पढ़ाई रुक गई क्योंकि माता पिता के पास पैसा नहीं है कॉलेज जाने का, भेजने का। और तब 22 लाख रुपए का कर्जा, जो उस ज़माने का 22 लाख आज के मुताबिक 80-90 लाख के बराबर भी हो सकता है। एग्री। लेकिन अगर आज मैं पीछे मुड़कर देखूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो ना हुआ होता तो स्नेह देसाई कभी स्नेह देसाई बना ही ना होता। तो वो तकलीफ़ और प्रॉब्लम्स दे के ऊपर वाला हमें और काबिल बनाना चाहता है, तैयार करना चाहता है आने वाली ज़िंदगी के लिए। इसके अंदर मैं 2 छोटी छोटी बातों को जोड़ देता हूँ। आज सर पिछले साल हम लोग 750 बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे पाए। स्कॉलरशिप छोटी सी होती है, 2 लाख रुपए की, गवर्नमेंट में पढ़ाई की। ऐसे बच्चे जो 10th 12th में बड़ा अच्छा करते हैं, बट वो लोग फाइनेंशियली उतने नहीं है कि भी वो कॉलेज जाए, मजदूरी में लग जाते हैं। ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी कभी पढ़ाई रुकी थी पैसा ना होने की वजह से। अगर वो पेन मैंने ना समझा होता तो शायद आज मैं किसी और के पेन को समझ करके उसकी मदद ना कर पाया होता। आज इस साल में हम लोग 10 लाख लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। और मेरा एक मिशन है कि मैं दुनिया छोड़ के जाऊँ उससे पहले 100 करोड़ मील्स मुझे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन अगेन इसके पीछे की कहानी कि कभी भूखे सोए, पिताजी मैनेज नहीं कर पाए 2 वक्त का खाना, तो वो एहसास है। तब वो पेन था, आज रियलाइज़ हो रहा है कि वो भी ज़रूरी था। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लर्निंग सर ये है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एंड सब कुछ आपके अच्छे के लिए ही है। कभी कभार उस वक्त पे समझ नहीं आता है, बट ग्रिल करो अपने आप को, तब के ही सोना निकलता है। सेकेंड बिगेस्ट लर्निंग ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन कि अगर मैं एक किसान हूँ, मैं बारिश में बीज बोऊंगा तो क्या होगा, सर्दियों में बीज बोऊंगा तो क्या होगा। तो सीजन समझ के बीज बोना और कर्म करना भी ज़रूरी है। यानी कि करियर और बिजनेस के अंदर भी सीजन्स होती है, और ये समझ पाना कि अभी कौन सी सीज़न आ रही है, एक्शन उसके मुताबिक लेने पड़ते हैं। जैसे कुछ लोगों ने अमेज़ॉन ऑनलाइन रिटेल वगैरह आया, तो जिसने समझ लिया कि ये फ्यूचर है, उन्होंने 1-2 साल में अच्छा पैसा बना लिया। जो नहीं समझ पाए वो उस ट्रेंड को खो बैठे, मिस कर गए। सोशल मीडिया पॉडकास्टिंग आया, जिसने सही वक्त पे चालू कर लिया, अच्छा प्रोग्रेस किया। अब एक वक्त आ रहा है एआई का, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीजन्स एंड द ट्रेंड्स। इफ़ यू आर एबल टू रीड दोज पैटर्न्स, तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है।
तो मेरा सबसे बड़ा लर्निंग ये है कि डिसीजंस हमें आज के मुताबिक नहीं लेने चाहिए, साल 2 साल और 5 साल के बाद क्या होने वाला है उसके मुताबिक आज डिसीजंस लेने चाहिए। एंड थर्ड? मेरी ज़िंदगी का तीसरे सबसे बड़ा लर्निंग ये रहा है, बी अ ब्लेसिंग एंड यू विल बी ब्लेस्ड। माने हम ऊपर वाले के सामने अपने लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान जी मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए, और पिछली बार का भी वो बाकी है कर्जा बाकी है। मगर आप जीवन में आज जिस लेवल पर हैं, आपका सपना है कि आपको और ऊपर उठना है, अच्छी बात है, गोल होने भी चाहिए, लेकिन आज आप जहां पर हैं आपसे नीचे भी तो ढेर सारे लोग हैं। जब आप उनके लिए एक ब्लेसिंग बनोगे, यानी कि आप चाहते हो ऊपर वाला आपको आशीर्वाद दे, आप चाहते हो आपसे ज़्यादा सफल लोग आपका हाथ थामे, आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपसे नीचे जो है वो आपसे भी यही आशा रखते हैं कि आप उनका हाथ थामे।